बुजुर्गों का साथ हो, नौजवानों का साथ हो, किसानों का साथ हो, विद्यार्थियों का साथ हो, लेकिन संख्या अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। आज के दौरान ये दौर 2014 के बाद से बदल गया है कि अगर आपके पास संख्या नहीं है तो कई बार आपका विचार आपके लिए भी लाभदायक नहीं और समाज के लिए भी नहीं। जे भी संगठनों ने सत्यानाश किया इस देश में। जे भी संगठन बनाना, लोकल संगठन बनाना, जिले स्तर पर बनाना, प्रदेश स्तर पर बनाना, 4 आदमी मिलकर के संगठन बना ले, इनसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कोई बड़ा आह्वान आता है तो सबसे पहले यही खड़े हो जाते हैं रास्ते में। उनका अहंकार, उनकी अपनी सुरक्षा, उनका अपना नेता का सवाल आ जाता। फिर समाज, वो जो समाज की बात हो जाती, एकता की बात, वो टूट जाती। सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं लोगों के बीच। अरे संख्या नहीं है तो क्या कर लोगे भाई? आज के समय में संख्या नहीं है तो कुछ नहीं है, लेके घूमते रहो। और दूसरी बात हो, जो सांस्कृतिक क्रांति की बात करता है, वो जाति के बाहर न जाए, जातिवाद करे, वो क्या सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करेंगे? क्या दलितों में टुकड़ों टुकड़ों में जातियों का संगठन नहीं, जातपात नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर की जो आखिरी लड़ाई थी, जाति विहीन समाज, माना कि जाति नहीं खत्म कर पाए हम लोग, तो जातिवाद तो है ही है भाई, और खूब जबरदस्त है। मंच पर सब जय भीम बोलेंगे, घर पहुंचते पहुंचते सब खटीक पासी चमार धोबी सब हो जाएंगे। काहे का सांस्कृतिक परिवर्तन भाई? ये कहते हैं कि आज के परिस्थिति में, एक समय ऐसा होता था कि मेमोरेंडम दे दो, नेता से मिल लो, संसद में बात उठ जाए तो राहत मिल जाती थी। अब कुछ मिलता है? अगर आपके पास संख्या है तो है, वरना कुछ भी नहीं है। गलतफहमी में मैं तो नहीं रहता हूं, मैं 1% गलतफहमी में नहीं रहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया। जब 5 आरक्षण विरोधी 1997 में जारी हुए थे, कर्मचारी कुछ होंगे जानते हैं, साथ कुछ लोग, पूरे देश का कर्मचारी जब इकट्ठा हुआ तब जाके 3 संवैधानिक संशोधन हुए, तब आरक्षण बचा। तो भाई आज मेरा कोई अपना डोमा, कोई संगठन नहीं। मैं अपना संगठन कहूंगा तो सब कहेंगे मेरा भी संगठन है भाई। ये बड़ा भयंकर बीमारी है। चाहे एक कांस्टेबल को हिला ना पाए, एक डीएम को हिला ना पाए, 2 लाइन अखबार में छपने की ताकत नहीं है, गाली दे देंगे, अरे मनवादी नहीं छापते। नहीं छापते ये भी बात है, लेकिन ताकत होगी तो जाएंगे नहीं। अपनी कमी छुपाते हैं। तो भाई किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। बहुत सारे लोग होते, अरे मेरा नहीं छापते, नहीं छापते। मजबूर होकर हम छपवा देते थे। आज से नहीं, 97 से छपवा देते थे। लाखों लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता था। मानता हूं कि भेदभाव बहुत है, तो भैया मैं यही कहने आया हूं कि संख्या इकट्ठा कर लो। लखनऊ में मैंने देखा नहीं 10-20 साल से कोई एक, किस बात का जागृति का प्रदेश है भाई? एक कोई रैली ढंग से हुई हो आरक्षण बचाने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण के लिए, लखनऊ घेरा गया हो, बता दो। किस बात की जागृति? जागृति दिखनी चाहिए ना। जागृति क्या जेब में लेकर के घर में रखेंगे, मोहल्ले में रखेगा? जागृति नेता अपने, जो जब पेट भर जाता है कोई भी इंसान, उसको इज्जत की भूख हो जाती है, सम्मान प्राप्त करने की भूख पैदा हो जाती है, सलामी लेने की भूख पैदा होती। उस आड़ में उसको खुद नहीं समझ में आता, उस आड़ में कहता मैं भी कर रहा हूं। यही थोड़ी कर रहे हैं, मेरा भी बात होनी चाहिए, मैं भी विचार रखता हूं। चाहे उसकी कोई समाज के ऊपर, अधिकारी के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, चाहे उसका कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहां दबाव बनाने की कोशिश करता है। दबाव बनाना वहां बनाओ, परिवर्तन तो उसी से होगा ना। तो साथियों, आज बड़े
संकट के दौर से समाज चल रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। जब भावुक रूप से आदमी ब्लैकमेल हो जाता और उसके सामने इतना बड़ा लक्ष्य रख दिया जाता है तो सच्चाई से परे हो जाता है। जैसे कहते हैं हम तो विश्व गुरु बन जाएंगे। अब विश्व गुरु में बनने में जिसके पेट में दाना नहीं वो भी नाच रहा है, अरे हम तो विश्व गुरु हैं। जिसके तन पे कपड़ा नहीं है वो भी कह रहा अरे हम उस देश में पैदा हुए जहां हम विश्व गुरु हैं। अरे भाई विश्व गुरु किस मामले में? एक मामले में भारत विश्व गुरु हो, बता दे मुझे। मैं तो लगभग मेरे रोज ही डिबेट आते रहते हैं। मोबाइल बनाया, ये टेक्नोलॉजी बनाया, ये लाइट बनाया, एरोप्लेन बनाया, जहाज बनाया, बम बनाया, दवाएं बनाई, कौन सी चीज को बनाए हो कि भाई विश्व गुरु? राजनाथ सिंह का बेटा फिर हार्वर्ड पढ़ने क्यों चला जाता है? शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश पढ़ता है। सब के सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, सब के सब ये विदेश पढ़ते हैं। तो भैया जब विश्व गुरु यहां है तो विदेश क्यों पढ़ रहे हैं? लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल है, उसी में आदमी मस्त है। अभाव वाला आदमी, गरीब आदमी, चिथड़ा वाला आदमी भी मस्त नाच रहा है, हम तो ऐसे देश में पैदा हुए जहां नदी बहती है। वैसे दलित समाज में भी हुआ, हम देने वाले बनेंगे, और जो भी था वो चला जाता गया। एक बहुत बड़ा बात कर दी, न जमीन के सवाल की लड़ाई, न शिक्षा की लड़ाई, न नौकरी की लड़ाई, खाली पदों की लड़ाई। और जिसने आरक्षण दिया सारी प्राइवेट कंपनियों को, LIC, एयर इंडिया, बैंक, ये सब निजी क्षेत्र में हुआ करते थे, राष्ट्रीयकरण हुआ। पूरा तेल का क्षेत्र निजी क्षेत्र में था, राष्ट्रीयकरण हुआ, नौकरी उसी में मिली। और जब पढ़ लिख करके बन गए, एक तरफ वजीफा अलग से मिला, पोस्टल अलग से मिला, और एक तरफ शिक्षा मिली, दूसरे तरफ नौकरी तैयार थी। और उसके बाद कह रहे हैं धोखा हुआ। मानता हूं पूरा नहीं हुआ, लेकिन तुमने क्या किया, कौन सा अधिकार लेके दिया, ये भी तो होना चाहिए। और कोई क्या 50% OBC कोई इकरारनामा कर दिया था कि मेरा वोट आपको मिलेगा, इसलिए आप मेरे बिहार से कह दीजिए कि हम हुक्मरान बनेंगे। 15% मुसलमान ने कोई इकरार, एक लंबा टाइम लगेगा। तो जो बुनियादी सवाल जो पहले के अधिकार थे हमारे, वो खत्म होते चले गए, अब करीब करीब खात्मा की तरफ है। मैं नहीं कहना चाहता, कल एक नेता ने कहा है तो जाति जनगणना कांग्रेस और बीजेपी एक घिनौनी राजनीति करते नहीं करते रहे, हमसे रहा नहीं गया। हम का भाई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब सरकार बनती है तो उन्होंने जाति जनगणना करा दी। कर्नाटक में हो गया, तेलंगाना में हुआ, जिसको 4 बार मुख्यमंत्री बनने को हुआ वो किसने क्यों नहीं कराया? और वही दूसरे को आरोप रहा जो खुद 4 बार मुख्यमंत्री बना, वो कुछ नहीं किया। अपने कार्यकर्ता को तो भी भोला भाला कार्यकर्ता। आज जो बहस चल रही है पूरे देश, तो सवाल इस बात का पूरा करीब करीब खात्मे के तौर पर है, जो तमाम सारे अधिकार। संविधान कोई वो है क्या कि बचाने की बात है? संविधान के अंदर संस्थाएं होती हैं। 93 में सेकंड जज का केस आया, और जब चरम सीमा पर बहुजन आंदोलन था, कभी सुप्रीम कोर्ट को घेरा, कभी पार्लियामेंट को घेरा, 30-30, 40-40 MP थे। उठा के मिनट दिखा दे कोई कि भैया जज इस देश में जज बनाता है, क्यों, कैसे बनता? दुनिया के किसी देश में, अमेरिका में, तमाम देशों में मैं खुद जाकर के स्टडी किया, जज नहीं बनाते। ये मौलिक सवाल कभी किसी ने उठाया? केवल ब्लैकमेल करना, दोषित करना, और हुक्मरान बनेंगे। तो ये भी एक इमोशनल, भावुक बना के रखना। कार्यकर्ता पिट के आए तो कोई बात नहीं है, हुक्मरान बनेंगे। जमीन छीन गई, हुक्मरान बनने के लिए लड़ो भाई। पट्टा नहीं मिल रहा, हुक्मरान बनने के लिए लड़ो। और अपने बगल में जो खुद ही ने बैठाए, अपने MP MLA को जो जमीन पे बैठाए, उस MP MLA जमीन और कार्यकर्ता के अंदर लड़ने की ताकत होगी क्या? उसका आत्मबल इतना मजबूत हो पाएगा कि लड़े?
आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कमजोर दलित है। ये आंदोलन का परिणति क्या हुई भाई? आंदोलन के साथ मेरा कार्य 97 से पूरे देश में मेरा कार्यकर्ता है। अगर कार्यकर्ता कहीं फंस जाता है, उसका मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साथ में खड़ा होता हूं।